अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 2022। वीडियो थोड़ी लेट है लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से ये नहीं बना सका। उसके साथ साथ उर्दू और कंप्यूटर के जो ऑफिस के MCQs थे वो भी टाइप करने थे, तो इसलिए थोड़ी सी ये वीडियो लेट होगी। अब चूँकि पेपर्स आ गए हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ये बना दी जाए। तो अगर आपको जनरल नॉलेज के हमारे नोट्स चाहिए तो एज़ यूजुअल उसका प्रोसेस जो है वो सिंपल है। ये सामने जो लिखे हैं ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। 200 रुपीज़ आपने ईजी पैसा करना है 0336716399 पे। उसकी रिसीट जो है इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है, तो आपको तमाम नोट्स जो हैं हमारे अब तक के बनाए हुए PDF में व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। कज़ाकिस्तान ने अपने कैपिटल का नाम अस्थाना वापस रख लिया है। इसका नाम नूर सुल्तान था, तो अब वापस इसको अस्थाना कर दिया गया है। उस वक़्त के जो 2019 में इनके प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान नज़रबेव, उनके नाम पर कैपिटल का नाम अस्थाना से नूर सुल्तान रखा गया था, जो कि अब वापस उसको अस्थाना कर दिया गया है। डिटेल नीचे कुछ लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यू डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। ये टोगो से ताल्लुक़ रखती हैं, टोगो एक मुल्क का नाम है। तो ये गाय राइडर इससे पहले ब्रिटिश एक पर्सन थे जो इसके डायरेक्टर जनरल थे, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये गिलबर्ट होंगबो इसकी डायरेक्टर जनरल बनी हैं। तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि सबसे पुरानी एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। लीग ऑफ नेशंस में भी ये मौजूद थी। अक्टूबर 1919 में इसको बनाया गया था। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। 187 मेंबर्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के सिटी जिनेवा में है। मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जो है स्वांते पाबो को मिला है, जो कि एक स्वीडिश जेनेटिसिस्ट हैं। अच्छा, इसमें आपको तीनों चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। एक तो ये कि उसको नोबेल प्राइज़ मिला किस चीज़ की वजह से है, दूसरा उसका नाम क्या है, तीसरा वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। तो नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन जो है वो मिला है स्वांते पाबो को। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि ये किसी और ज़ुबान में लिखा हुआ है, स्वीडिश में है। तो ये एक स्वीडिश जेनेटिसिस्ट हैं, जीन्स पे इनकी रिसर्च है। जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनियंस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन पे इनकी रिसर्च है। पिक्चर मैंने साथ इसलिए लगाई ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये पुराने जो इंसान नापैद हो चुके हैं उन पर इनकी रिसर्च है। फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ जो है वो 3 लोगों को मिला है। फ्रांस के एलन एस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन क्लॉजर और ऑस्ट्रिया के एंटोन ज़िलिंगर। आपको ये नाम और इनके कंट्रीज़ याद होने चाहिए। और इनको एंटेंगल्ड फोटॉन्स, एस्टैब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ बेल इनइक्वालिटीज़ एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। ये सारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से ये वर्ड्स याद रख लें, एंटेंगल्ड फोटॉन्स, बेल इनइक्वालिटीज़ और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, 3 लफ्ज़ याद रख लें बिकॉज इन तीनों ने इन 3 मुख्तलिफ चीज़ों पर रिसर्च की है। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री की वजह से इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कैरोलिन R बर्टोजी ये खातून हैं, कार्ल बैरी शार्प्लेस एंड डैन मॉर्टन P मेल्डल, ये तीनों का ताल्लुक़ अमेरिका से है। तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में, क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री की वजह से। लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो एनी अर्नॉक्स को दिया गया है, जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं। कुछ डिटेल इस पिक्चर में लिखी हुई है, आपकी दिलचस्पी हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। PPSC के हवाले से इनकी नाम याद रख लें और ये याद रख लें कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, फ्रांस से है, ये फ्रेंच हैं। नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया गया वो इस दफ़ा 3 एक बंदे और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है। बेलारूसियन एक्टिविस्ट हैं एलिस बियालियाट्स्की, रशियन ह्यूमन राइट्स सोसाइटी है मेमोरियल उसका नाम है, और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। एक तरह से जो तीनों पीस प्राइज़ हैं वो रशिया के अगेंस्ट दिए गए हैं।
रशिया की ह्यूमन राइट्स सोसाइटी मेमोरियल को, यूक्रेनियन की ह्यूमन राइट्स सोसाइटी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, और बेलारूसियन एक्टिविस्ट जो कि रशिया के ख़िलाफ़ ही ऑब्वियसली लिख रहा है, एलेस बियालियाट्स्की। 2022 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर के महीने तक हम बात करेंगे, उससे आगे की बात नहीं करेंगे। नवंबर में जो कुछ हुआ वो नवंबर में बात करेंगे। ये 8वां आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट था। ऑस्ट्रेलिया में खेला गया 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को। 13 नवंबर को जो फाइनल हुआ वो हम नवंबर की वीडियो में देखेंगे। होस्ट जो ऑस्ट्रेलिया थे, इसके साथ साथ यही डिफेंडिंग चैम्पियंस भी थे, मतलब प्रीवियस जो आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 16 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। कार्तिक मयाप्पन जो है फर्स्ट बॉलर बने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, जिन्होंने T20 में हैट्रिक हासिल की। मार्कस स्टोइनिस जो हैं इन्होंने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी स्कोर की ऑस्ट्रेलिया के लिए T20s में 17 बॉल पे। T20 में इस वर्ल्ड कप में सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी यही थी, 17 बॉल पे 50 स्कोर्स। जॉश लिटल आयरलैंड के जो हैं इन्होंने फर्स्ट हैट्रिक की T20 की अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच जो हो रहा था उसमें एक अंपायरिंग एरर हुआ, यानी कि एक ओवर था जिसमें सिर्फ 5 गेंदें कराई गई, 5 बॉल्स कराई गई, लेकिन अंपायर ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया और ये नहीं कहा कि छठी बॉल रहती है। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के 4th ओवर की सिर्फ 5 बॉलें कराई गई और ओवर बॉलर ने ख़त्म कर दिया और अंपायर ने भी उस पर एतराज़ नहीं किया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच जीता बाय डिफीटिंग नेदरलैंड्स ऑन 30 अक्टूबर 2022। नामीबिया ने एक हिस्टोरिक अपसेट किया, फॉर्मर चैम्पियंस श्रीलंका को 55 रन से हराकर ओपनिंग गेम जो थी T20 वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये एक मेजर अपसेट था। इसके अलावा एक और अपसेट ये था कि वेस्ट इंडीज़ जो 2 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप की चैम्पियन रह चुकी है, इस दफ़ा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, वो क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गए थे। शी चिनपिंग को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का तीसरी टर्म के लिए, तीसरी दफ़ा। उसके अलावा ये चूँकि जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, तो ओबियसली ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी जीतेंगे। तीसरी दफ़ा भी इनका जीतना आलमोस्ट श्योर है। 2018 में इन्होंने 2 टर्म्स की लिमिट जो है वो प्रेसिडेंट के लिए ख़त्म करवा दी थी, एक बिल पास करवाया था, और 2 टर्म्स की जो लिमिट थी, यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बन सकता था, उसको 2018 में इन्होंने ख़त्म करवा दिया था। और अब कोई भी प्रेसिडेंट जितनी दफ़ा मर्ज़ी है प्रेसिडेंट बन सकता है। जॉर्जिया मेलोनी जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनी हैं इटली की, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम सर्जियो मातारेला है। इसकी जो पार्टी का नाम है वो ब्रदर्स ऑफ इटली है, और इसने इलेक्शन विन किए हैं और पार्टी ने जॉर्जिया मेलोनी को प्राइम मिनिस्टर नामजद किया है। इटली की तारीख में ये पहली खातून प्राइम मिनिस्टर हैं। उल्फ क्रिस्टरसन जो हैं ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सिर्फ 3 वोटों की बहुत ही मामूली सी मेजॉरिटी से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्वीडन के। नाम याद रखना है आपने, इसके अलावा और कोई डिटेल आपको याद रखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ऋषि सुनक जो हैं उन्होंने लिज ट्रस को सक्सीड किया है एज ए लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। कंजर्वेटिव पार्टी के भी लीडर बन गए हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम भी वो बन चुके हैं। 25 अक्टूबर 2022 को ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर विराजमान हुए और 24 अक्टूबर 2022 को इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप संभाली। किंग चार्ल्स III जो हैं इन्होंने इनको नामजद किया, अपॉइंट किया, और किंग चार्ल्स III की ये पहली अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की। और ऋषि सुनक जो हैं ये फर्स्ट ब्रिटिश एशियन और फर्स्ट हिंदू हैं इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम की सीट संभालने के लिहाज से। लिज ट्रस जो है वो यूके की हिस्ट्री की सबसे कम अरसा तक प्राइम मिनिस्टर, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। 50 डेज़ सिर्फ उन्होंने ऑफिस में गुजारे और उसके बाद रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया, किस लिए रिज़ाइन किया, वो लंबा चौड़ा खाता है, उसको आप MCQs के हवाले से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल आप देखना चाहें तो फिर ऑब्वियसली विकिपीडिया मौजूद है।
यूरोपियन पार्लियामेंट ने पीपल ऑफ यूक्रेन को सखारोव प्राइज़ से नवाजा है, उनको दिया है। इसका पूरा नाम है सखारोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। हर साल यूरोपियन पार्लियामेंट ये अवार्ड किसी न किसी शख्स को, मुल्क को, लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को देती आ रही है। डिटेल नीचे लिखी है, वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अपने तौर पर। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। 1994 से ये दिन मनाया जा रहा है। अक्टूबर के महीने में जितने भी अहम दिन थे उनकी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, वो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। ना सिर्फ ये कि उसकी वीडियो बना दी, बल्कि उसमें बता भी दिया, ट्रिक्स भी बता दी कि आपने उन दिनों को याद कैसे रखना है। तो थीम जिस वक्त इस साल का जो वर्ल्ड टीचर्स डे था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले अपना जो एम्बेसी थी वो यरूशलेम शिफ्ट कर ली थी, जो इसराइल की एम्बेसी थी, मतलब इसराइल में जो एम्बेसी थी ऑस्ट्रेलिया की, वो उन्होंने यरूशलेम शिफ्ट कर ली थी। लेकिन अब उन्होंने अपना वो फ़ैसला रिवर्स कर दिया है और वापस यरूशलेम से तिल अबीब उन्होंने अपनी एम्बेसी जो है वो शिफ्ट कर दी है। उस वक्त 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया थे स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने अपनी एम्बेसी जो इसराइल के लिए थी उसको तिल अबीब से यरूशलेम शिफ्ट कर लिया था, जिसका मतलब ये था कि वो यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा मानते हैं और फ़लस्तीन के वजूद को वो नहीं मानते। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने वापस अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर ली है यरूशलेम से वापस, जिसका मतलब ये है अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो फ़लस्तीन को बाकायदा तस्लीम करता है और 2 स्टेट सोल्यूशन पर यकीन रखता है। फॉरेन मिनिस्टर जो इनके हैं पेनी वोंग, उन्होंने ये बयान दिया है। बुकर प्राइज़ 2022 जो है ये 17 अक्टूबर 2022 को लंदन में अवार्ड किया गया और शेहन करुनाटिलाका, ये श्रीलंकन हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया। इनका नावल है 7 मून्स ऑफ माली अलमीदा। 50,000 पाउंड्स इनको इनाम दिया गया है। ये सेकंड श्रीलंकन है जिनको ये बुकर प्राइज़ 2022 मिला है, आफ्टर माइकल उंदांचे। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रख लें कि 2 बुकर प्राइज़ हैं, एक द बुकर प्राइज़ और एक द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है। बुकर प्राइज़ जो है वो इंग्लिश में लिखे गए नावल्स को दिया जाता है, जबकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो उन नावलों को दिया जाता है जो किसी और ज़बान में लिखे गए हों और उनका तर्जमा इंग्लिश में करके उसको यूके या आयरलैंड में पब्लिश करवाया गया हो। 1997 में अरुंधति रॉय जो हैं वो फर्स्ट इंडियन बनी थी बुकर प्राइज़ जीतने के हवाले से, जो उनका नावल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गीतांजलि श्री एक और पर्सन है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। इन्होंने ये नावल लिखा था हिंदी में, उसके बाद इसका तर्जमा किया था डेजी रॉकवेल ने और फिर इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। बुकर प्राइज़, द बुकर प्राइज़ मिलता है जो इंग्लिश में लिखा गया हो और बरतानिया या आयरलैंड के अंदर पब्लिश किया गया हो। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलता है जो किसी और ज़ुबान में लिखा गया हो लेकिन उसका इंग्लिश में तर्जमा किया गया हो और उसको, उसके इंग्लिश तर्जमे को इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में पब्लिश करवाया गया हो। तो ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। तो गीतांजलि श्री इन्होंने हिंदी में लिखा था, डेजी रॉकवेल ने इसका हिंदी से इंग्लिश में तर्जमा किया और उसके बाद फिर इसको द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। इस सूरत में फिर जो दोनों बंदे होते हैं, जो ट्रांसलेट करता है और जिसने ओरिजिनल लिखा होता है, उसके बीच में इनाम जो है वो तकसीम कर दिया जाता है, हाफ हाफ। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं जो के विन किए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्होंने हराया है शशि थरूर को। 19 अक्टूबर 2022 को ये इलेक्शंस हुए हैं और ये फर्स्ट पर्सन है पिछले 24 साल में जिन्होंने नेहरू गांधी फैमिली से बाहर कोई प्रेसिडेंट बना है, वरना अब तक राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, ये गांधी, वो गांधी, यही सारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे फर्स्ट पर्सन है पिछले 24 साल की कांग्रेस की तारीख में जो कि नेहरू गांधी फैमिली के बाहर से इसका प्रेसिडेंट बना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने पाकिस्तान को निकाल दिया, लेकिन जो हम पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स में देखेंगे, म्यांमार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, पाकिस्तान एंड निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है।
म्यांमार के अंदर वो मार्शल लॉ नाफिज है, तो इसलिए म्यांमार को ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दिया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड मोज़म्बिक को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इनका जो रिसेंट इजलास हुआ है उसमें कहा गया था कि रशिया को शायद फैटफ से निकाल दिया जाए, क्योंकि रशिया फैटफ का मेंबर है। हम मेंबर नहीं हैं, हमारे ऊपर सिर्फ पाबंदियाँ लगती हैं, रशिया एक्चुअल में उसका मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद इनकी हिम्मत नहीं हुई रशिया को फैटफ से निकालने की। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।